यकतरफा फैसला करना, वो भी ऐसे यकतरफा फैसला जो कि मुतनाज़ा हो, जो कि वोटर के जो एक बुनियादी हक है उसके ऊपर हो, यही तरीके से मंसूबे मुतनाज़ा होते हैं। हुकूमत की जो तरीक़ाकार है उनका ख़्याल में शायद उनके पास 2/3 अक्सरियत है और उनको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। वफाक को सूबों के साथ मिल के चलना चाहिए, उनको अपना हक देने चाहिए, वादे पूरा करना चाहिए। मेरा उम्मीद है कि जो हमारा ये शिकायत है इसको सीरियसली लिया जाएगा। नून लीग के पास इतनी अक्सरियत नहीं कि वो एक तरफा और मुतनाज़ फैसले करे। बिलावल भुट्टो मुआहदों पर अमलदरामद ना होने पर वफाक हुकूमत पर चढ़ दौड़े। दरिया सिंध में मुतनाज़ केनाल्स निकालने के मनसूबा भी मुस्तरद कर दिया। लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, नून लीग समझती है उनके पास 2/3 अक्सरियत है, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं। उनकी सियासत मोटरवे से शुरू होकर मेट्रो पर खत्म हो जाती है। तय हुआ था कि तमाम तरक्याती मंसूबे सूबों की मुशावरत से बनेंगे। हुकूमत अपने मुआहदे पर अमल नहीं कर रही। फैसला साजी में पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातों से भी राय ली जाए। जब मेरे दोस्त और भाई अपोजिशन के वॉकआउट कर जाते हैं या उस पर बहस नहीं करते, तो मैं उनसे यही कहता हूं कि आप अपना नुकसान करते हैं। अगर हम सब मिल के पाकिस्तान के इश्यूज़ के बारे में बात नहीं करेंगे, वहाँ पे अवाम के बारे में के इश्यूज़ के बारे में बात नहीं करेंगे, तो ये उतनी फाल नहीं होगी कौमी असम्बली जितनी फाल उसको होना चाहिए। कोई रोक टोक नहीं है अपोजिशन को बात करने की, और अगर रोक टोक नहीं है आपको भी बताया जाएगा कि आपने माजी में क्या किया, ताकि कोई एक ऐसी बहस हो जिससे रास्ता निकाला जाए। तलखियां अपनी जगह मगर मुज़ाकरात होने चाहिए। मुल्क में दहशतगर्दी का माहौल है। पाकिस्तान पर पाबंदियों की हिमायत करने वाले पाकिस्तानी नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का तकरीब से खिताब, कहा, मैंने अपोजिशन के राबते के बाद वज़ीर आज़म से राब्ता किया। शहबाज शरीफ ने मुज़ाकराती कमेटी नवाज शरीफ की मुशावरत से बनाई गई। मेरा काम सहूलत फराहम करना है। मजीद कहा, 9 मई को जो कुछ हुआ पाकिस्तान में वो तकलीफ दे था। अस्करी तनसीबात को टारगेट किया गया। 9 मई को वो किया गया जो हिंदुस्तान की फौज भी ना कर सकी। मैं मुज़ाकरात के खिलाफ नहीं हूं। आप 15 दिन पहले के जो है अगर बयानात जो है पीछे चलते जाएं 2-2.5 साल में तकरार के साथ कहा गया है कि हम ये इनकी कोई औकात नहीं है। जिनकी औकात है हम उनसे बात करें। पिछले 15 दिनों में क्या चीज ऐसी आई है कि पीटीआई मुज़ाकरात पे जो है वो राजी हो गई है और हमारे साथ ये 15 दिन में क्या कोई नुस्खा जो है सामने आया है, क्या कोई तवीज़ आया है या क्या हुआ है, किसी ने फूंक मारी है की है। मुज़ाकरात के मुखालिफ नहीं, सियासत में आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता यही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा, ताकत के तमाम मराकज़ को मुज़ाकरात में शामिल होना चाहिए। 2.5 साल से ये कहते रहे इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कर रहे हैं। अब 15 रोज़ में ऐसा क्या हुआ कि पीटीआई मुज़ाकरात पर आमादा हुई? बानी पीटीआई अमेरिका से बचाने के लिए तरले कर रहा है। सियासतदानों को मुज़ाकरात से पहले गलतियों और कोताहियों को तस्लीम करना चाहिए। बातचीत के सिवा कोई रास्ता नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब, कहा, पीटीआई हुकूमत ने आखिर में पेट्रोल सस्ता करने और मुल्क को डिफॉल्ट करने की कोशिश की। मुल्क दिवालिया हो जाता तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान खुद बहरान बन जाता। आज कहा जा रहा है पीटीआई के खिलाफ झूठे मुकदमात बनवाए गए। पीटीआई ने हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात बनवाए। अगर आज का सच मनवाना है तो हमारा कल का सच भी तस्लीम करें। मुज़ाकराती कमेटी के अरकान सिर्फ अदाकार हैं, प्रोड्यूसर साद रफीक है। पाकिस्तान रिमोट कंट्रोल जमहूरियत से आगे नहीं बढ़ सकता। मुल्क में मौजूद बहरानों के जिम्मेदार कमर जावेद बाजवा, बानी पीटीआई और साकिब निसार हैं। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का तकरीब से खिताब, कहा, हमने सारे दौर देख लिए, किसी का पर्दा नहीं रहा। मुल्क आपस की ढींगा मुश्ती में घिरा हुआ है। बलोचिस्तान और पानाचनाग के हालात सबके सामने हैं और परेशान कुन हैं। पाकिस्तान को महफूज करने के लिए दुरुस्त फैसले करना होंगे। उम्मीद करते हैं पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात संजीदा होंगे और कोई रास्ता निकलेगा। यही हालात रहे तो बहुत से लोग गैर मुतल्लिका हो जाएंगे।
हर मसले का हल आखिर में मुज़ाकरात होता है, इसलिए मुज़ाकरात का दरवाजा भी हुकूमत के लिए खोला है। सेनेटर शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुज़ाकरात की कामयाबी और नाकामी की जिम्मेदार हुकूमत होगी। मुज़ाकरात में ऐसा तासुर रद्द करते हैं कि बानी पीटीआई अपने लिए गुंजाइश ढूंढ रहे हैं। जो भी मुज़ाकरात होंगे वो बानी पीटीआई के उसूली मौक़िफ़ के दायरा कार में ही होंगे। मईशत की मजबूती के लिए सियासी इस्तेकाम जरूरी है। पीटीआई के साथ नेक नियति से मुज़ाकरात चल रहे हैं। मकसद यही है कि सियासी इस्तेकाम हासिल किया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा तो पानी पीटीआई ने भी कह दिया कि मईशत तरक्की कर रही है, हम डिफाल्ट से हटकर तरक्की की जाने बढ़ रहे हैं। 9 मई जैसे वाक़यात को फरामोश नहीं कर सकते। मनसूबा साजों और मास्टरमाइंड के खिलाफ भी केस आगे बढ़ना चाहिए। अफगान तालिबान और खारजियों की कुरम और शुमाली वजीरिस्तान में 2 मुकामात पर से दरअंदाजी की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेज की बरवक्त कार्रवाई 15 से ज़ायद खारजियों को हलाक करके दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी फोर्सेज का अफगान तालिबान की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब। मौसर जवाबी कार्रवाई और गोलाबारी से अफगान तालिबान 6 पोस्टें छोड़कर भाग गए। दरअंदाजी की कोशिश अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज में गठजोड़ का वाज़ेह सबूत है। सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। कुरम में अमन की राह हमवार। ग्रैंड अमन जरगे में अफ्रीकैन के दरमियान मुआहदा तय पा गया। दोनों अफ्रीक भारी हथियार हुकूमत के हवाले करने पर आमादा हो गए। शीरान ने दस्तखत कर दिए, हतमी फैसले का ऐलान जरगा करेगा। पारा चनार के मसले पर कराची में 12 मकामात पर धरने जारी। ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम। माड़ीपुर हॉक्स बे शेषा रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। ICI बुर्ज पर भी कंटेनर्स की लंबी कतारें लग गईं। दूसरी जानिब गवर्नर सिंध कामरान खान तसूरी की जानिब से अद्वियात पारा चनार पहुंचा दी गईं। अद्वियात की केप हेलीकॉप्टर के जरिए भिजवाई गई। बन्नू में अबाबील पुलिस फोर्स पर दहशतगर्दों का हमला। जवाबी फायरिंग में 2 हमलावर हलाक। एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गया। पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। इलाका घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन भी किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना में तोसी और रद्दोबदल का फैसला। 6 नए वजीरों के लिए सदर मुस्लिम नून नवाज शरीफ से मुशावरत। इत्तेहादियों को भी एतमाद में लिया। डॉक्टर तौकीर शाह, बैरिस्टर अकील मलिक, सेनेटर तलाल चौधरी, अक़लियती सेनेटर खलील ताहिर संधू, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और हनीफ अब्बासी को काबीना में शामिल किया जाएगा। डॉक्टर तौकीर शाह को वज़ीर आज़म का मुआविन ख़ुसूसी मुकर्रर किया जाएगा। ओवर बिलिंग किसी सूरत कबूल नहीं। बिजली चोरी रोकने के लिए ठोस इक़दाम किए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सख्ती से हिदायत। तकसीम कार कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव्स की तैनाती के अमल में सुस्त रवि पर इजहार तशवीश। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में बिजली की तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी का जायजा। लेस्को, पेस्को और फेस्को के उमूर ज़ेर बहस आए। वज़ीर आज़म ने बिलिंग के निज़ाम में शफाफियत लाने के लिए स्मार्ट मीटर की तनसीब का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी की। महीने में जहां पाकिस्तान की आवाम की औसत बिजली की कीमत 48 रुपए 70 पैसे थी, 5 से 6 महीने में हमने 44 रुपए और 4 पैसे में ला के खड़ी की। जो बिजली का तरसीली निज़ाम जिसने सस्ती बिजली को ऊपर लेके आना था वो नहीं हो सकता था। आपके सस्ते प्लांट्स ऑपरेट नहीं कर सकते थे। हमने इन 4 बड़े मंसूबों के ऊपर 3 मंसूबों को इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन की वजारत के जरिए अपने डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ इनकी फंडिंग को यकीनी बनाया। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने बिजली सस्ती करने की खुशखबरी सुना दी। कहते हैं कैपेसिटी पेमेंट कम करके बिजली सस्ती करेंगे। तवानाई के शोबे में इस्लाहात का अमल तेजी से जारी। फरवरी 2025 में बहुत से मंसूबों पर अमल दरामद हो जाएगा। बानी पीटीआई ने IPPs को फ्रांसिक ऑडिट से बचाया। इसी दौर में IPPs को छूट दी गई। इंडस्ट्री को तरजीही बुनियादों पर सहूलियात फ्राहम कर रही। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बूंदाबांदी, सर्दी बढ़ गई। गुजरावाला, नारोवाल, शकरगढ़, पसरूर और शेखुपुरा में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। धुंध ने मैदानी इलाकों को लपेट में लिए रखा।
जेहलम वैली के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। वादी लीबा को मिलाने वाली वाहिद शाहराह जुज़वी तौर पर बंद हो गई। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गांजे में भी रात से बर्फबारी का सिलसिला जारी। मरी और गलियात में भी रुई के गालों की बरसात। बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी। मक्का मुकरमा और मुल्का इलाकों में मूसलाधार बारिश। उम्रा ज़ायरीन का बारिश के दौरान खाना काबा का तवाफ। अल्लाह के हजूर दुआएं। बारान रहमत से मक्का मुकरमा का मौसम खुशगवार हो गया। सेंचुरियन टेस्ट का 30वां दिन। बारिश से मुतासर मैच में पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरी इनिंग्स में बैटिंग जारी। साबिक कप्तान बाबर आजम की 2 साल बाद निस सेंचुरी। 5 विकेट पर 172 से जायद रन बना लिए। जनूबी अफ्रीका ने पहले इनिंग्स में 301 जबकि पाकिस्तान ने 211 रन बनाए थे। कौमी वंडर बॉय का बड़ा एजाज। साइम अयूब आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामजद। साइम अयूब ने दौरा ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका में उम्दा बैटिंग की। मजमूई तौर पर नौजवान बैटर ने 9 वनडे मैचेस में 3 सेंचुरियां और 1 निस्फ सेंचुरी के साथ 515 रन बनाए। बॉक्सिंग डे टेस्ट के तीसरे रोज का खेल खत्म। नीतीश कुमार की शानदार सेंचुरी। भारत ने 9 विकेट के नुकसान पर 358 रन बना ली। वाशिंगटन सुंदर की भी 50, स्कॉट बॉलैंड और पैट कमिंस ने 3-3 विकेटें हासिल की। ऑस्ट्रेलिया ने पहले इनिंग्स में 474 रन बनाए थे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक और एजाज। मिडिल ईस्ट के बेहतरीन फुटबॉलर का अवार्ड भी जीत लिया। रोनाल्डो को सऊदी अरब में फुटबॉल के लिए खिदमात के एतराफ में ग्लोब सॉकर अवार्ड्स का हकदार करार दिया गया। वाशिंगटन में अमरीकी महकमा खारजा और भारतीय सफारतखाने के बाहर खालिस्तान हामियों का शदीद एहतजाज। भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर की आमद पर नारेबाजी। मुजाहिरीन का भारतीय परचम पर तलवारों से हमला करके शदीद गम गुस्से का इजहार। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू का कहना था, भारत सिख रहनुमाओं के कत्ल में मुलविस है। आलमी जासूस नेटवर्क चलाने पर भारत के खिलाफ पाबंदियां लगाई जाएं। अफगानिस्तान का मकामी सतह पर पहली ट्रेन तैयार करने का दावा। हुकूमती तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने मकामी सतह पर ट्रेन तैयार की आजमाइशी वीडियो जारी कर दी। कहा, रेलवे ट्रैक की तकमील तक हमारी अपनी ट्रेनें होंगी। दुबई हुक्काम का नया साल मनाने का नया अंदाज। मेहनत कशों को सोने के जेवरात और गाड़ियां बतौर तोहफा देने का ऐलान। मोहसिना जबल अली और अलकोज में नए साल पर तहाइफ तकसीम किए जाएंगे। तहाइफ में 30 फ्री टिकट्स, 5 लाख दिरहम के मुख्तलिफ इनामात और 2 नई गाड़ियां शामिल हैं।